नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। क्या आपको अक्सर पेट साफ न होने की समस्या रहती है? सुबह टॉयलेट में लंबे समय तक बैठे रहना पड़ता है, फिर भी पेट पूरा हल्का नहीं होता, या फिर हफ्ते में 2-3 बार ही स्टूल पास होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ लीजिए ये कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का संकेत हो सकता है। दोस्तों, कब्ज कोई साधारण समस्या नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी पूरी सेहत पर असर डाल सकता है। गैस, एसिडिटी, सिर दर्द से लेकर बवासीर और फिसर तक। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, इसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से लक्षण हमें पहचानने चाहिए और सबसे ज़रूरी इसका सही इलाज और बचाव कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको कब्ज रहता है, इसका कारण और सही इलाज। सबसे पहले समझते हैं कि कब्ज आखिर होती क्या है। मेडिकल भाषा में जब किसी व्यक्ति को हफ्ते में 3 से कम बार मल त्याग यानी बाउल मूवमेंट होता है, या फिर स्टूल बहुत कठोर, सूखा और निकलने में मुश्किल होता है, तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। WHO और अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अनुसार लगभग 20 से 30% लोग दुनिया भर में कभी ना कभी कब्ज से परेशान रहते हैं। भारत की बात करें तो हर 4 में से 1 वयस्क इस समस्या से जूझता है। मतलब साफ है, ये बेहद कॉमन समस्या है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मुझे तो रोज टॉयलेट जाना होता है, क्या मुझे कब्ज है? दरअसल कॉन्स्टिपेशन के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे हफ्ते में 3 से कम बार मल त्याग होना, स्टूल कठोर या फिर सूखा होना, मल पास करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना, टॉयलेट के बाद भी अधूरा अधूरा महसूस होना, पेट में भारीपन, फूलना या फिर दर्द होना, कभी कभी सिर दर्द और मूड खराब रहना भी कब्ज की वजह से होता है। अगर इनमें से 2 या 3 लक्षण आपको लगातार बने रहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कब्ज की समस्या है। कब्ज क्यों होती है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलाज तभी होगा जब उसकी वजह पता होगी। कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहला कारण है कम फाइबर वाला फूड लेना। आजकल फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और फल और सब्जियों को कम खाते हैं। फाइबर की कमी से कब्ज का होना सबसे बड़ा कारण है। साथ ही पानी की कमी। शरीर को रोजाना 2 से 3 लीटर पानी चाहिए। कम पानी पीने से स्टूल सूख जाता है और बाहर निकलने में दिक्कत होती है। और अगर आगे देखा जाए तो शारीरिक गतिविधि की कमी यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे बैठे काम करना, एक्सरसाइज ना करना या देर तक लेटे रहना, ये सभी कब्ज को निमंत्रण देते हैं। कई लोग जल्दबाजी या शर्म की वजह से टॉयलेट रोक लेते हैं। ऐसा बार बार करने से शरीर की नेचुरल क्लॉक खराब हो जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है। अगर आगे हम बात करें मानसिक तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी कब्ज से जुड़े हुए होते हैं और इनका गट और ब्रेन का गहरा कनेक्शन होता है। कई बार कॉन्स्टिपेशन का कारण आयरन सप्लीमेंट, पेन किलर्स या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी हो सकती हैं। जो व्यक्ति इन दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है। अगर हम मेडिकल कारण की बात करें तो डायबिटीज, प्रेगनेंसी, ये भी कब्ज की समस्या का मुख्य कारण माने जाते हैं। दोस्तों, कब्ज को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल है। अगर लंबे समय तक कब्ज बनी रहे तो बवासीर, एनल फिसर, पेट में टॉक्सिन जमा होना, त्वचा पर दाने और मुहासे, यहाँ तक कि कोलन कैंसर तक का खतरा भी बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, इसका समाधान आखिर क्या है। सबसे पहले लाइफस्टाइल और डाइट को सुधार करना चाहिए, जैसे फाइबर को बढ़ाएं, फल, दालें और साबुत अनाज जरूर खाइए। पानी ज़्यादा पीना है, दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी लेना ही लेना है। नियमित एक्सरसाइज करना है। सुबह की वॉक, योग, प्राणायाम से पाचन शक्ति दुरुस्त होती है। रोजाना एक ही समय पर टॉयलेट जाने की आदत डालें। स्ट्रेस को कम कीजिए, इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन से फायदा मिलता है। अगर हम कुछ घरेलू नुस्खों की बात करें तो गुनगुना पानी और नींबू सुबह खाली पेट पीना बहुत ही असरदार होता है। इसबगोल की भूसी को रात को गुनगुने दूध या पानी के साथ लें, इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या में काफ़ी राहत मिलती है। साथ ही अंजीर और किशमिश रात को भिगोकर सुबह खाइए और आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगा। अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। ये कब्ज के लिए बहुत ही मशहूर है। अगर आपको कब्ज की समस्या बहुत पुरानी है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंभीर मामलों में कोलोनोस्कोपी की जांच भी कराई जा सकती है। अगर हम कुछ प्रिवेंशन टिप्स की बात करें तो हर दिन 30 मिनट वॉक करनी चाहिए। खाने में 70% नेचुरल फूड रखें
देर रात खाने से बचें, मोबाइल लेकर टॉयलेट में न बैठें, दूध, दही, प्रोबायोटिक चीजें आहार में शामिल करें। दोस्तों, कब्ज कोई बीमारी नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली की चेतावनी है। अगर आप समय रहते ध्यान देंगे तो ये समस्या आसानी से खत्म की जा सकती है। तो याद रखिए, फाइबर अधिक लीजिए, पानी अधिक पीजिए, चलिए फिरिए और स्ट्रेस कम कीजिए। यकीन मानिए, आपका पेट ही नहीं पूरी जिंदगी हल्की फुल्की और खुशहाल लगेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।